नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दिन में 10:12 तक है। इसके पश्चात दशमी है। पुष्य नक्षत्र है, सिद्ध योग गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। और आज रवि पुष्य योग है। प्रिय दर्शकों, आज दशमी श्राद्ध है। बीते दिनों जब मैंने मुहूर्त बताया था, तो आज रवि पुष्य योग में रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त मैंने आपको बताया था। भूलिएगा मत, उस समय विशेष में स्नान अवश्य करिएगा। अगर आप किसी रोग से ग्रसित नहीं हैं, तब भी आप उस समय विशेष में स्नान कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग है, विशेष करके कोई दीर्घकालिक रोग, जिनको लाइलाज रोग हो, वो अवश्य ही समय विशेष में स्नान करें। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, क्योंकि दिव्य महाप्रयोग में रवि पुष्य योग से संबंधित कुछ जानकारी, कुछ ऐसे कार्य जिसे आप प्रातः काल आप अवश्य ही संपन्न करिए। और साथ ही साथ ज्योतिषीय सूत्र पर एक चर्चा भी होगी और भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु का संचरण वक्र अवस्था में जारी है। चंद्रमा कर्क में है, शुक्र सिंह में, बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं केतु और मंगल युति बनाकर तुला में, और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करना, रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार, चतुर्दशी श्राद्ध है उस दिन। रिक्ता तिथि और भद्रा होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, पहले बात कर लेते हैं रवि पुष्य योग से संबंधित
कुछ जानकारी विशेष जिसे आपको संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी इस प्रयोग को मैंने आपको बता रखा है। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आप इन प्रयोगों को जानते हैं, नहीं तो आज आपको इन प्रयोगों को अवश्य कर लेना है। शंख पुष्पी, आप कहीं से भी ढूंढिए, पता करिए, कहीं आपको शंख पुष्पी मिल जाए। ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। ये सभी उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मां लक्ष्मी की कृपा हेतु, ये पितृपक्ष का समय, पितरों की कृपा हेतु आप इसे समझ लीजिए। शंख पुष्पी आपको पता कर लेना है कहां आपको मिल जाएगा। शंख पुष्पी का जो है पंचांग, जड़, तना, पुष्प, फल, फूल सब जो मिल जाए, कुछ नहीं तो पत्तियां मिल जाए, जो मिल जाए, फूल मिल जाए, पत्ती मिल जाए, उसे लेकर के आइए। और शंख पुष्पी के पंचांग को, पंचांग मिल जाता ठीक, नहीं तो पत्तियां इत्यादि को लेकर के आइए और घर में पात्र में डाल दीजिए और उसी पात्र के जल से सभी लोग स्नान करें। अगर आप बाल्टी में पानी लेकर के नहीं नहाते हैं, कोई बात नहीं, आप जैसे भी नहाते हो नहा लीजिए, बाद में उसी बाल्टी के जल को अपने ऊपर डाल लीजिएगा। ये पहला काम घर के सभी सदस्यों को करना है। इसके पश्चात घर के मुख्य दरवाजे पर पीले सिंदूर को घी या तिल्ली के तेल में मिला लीजिए और स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक भगवान गणेश की लेख्य जो प्रतिमा है उसे बना करके उसका पूजन करिए। इसके बाद प्रिय दर्शकों, पितरों की कृपा हेतु रविपुष्य योग से एक प्रयोग मैंने प्रारंभ करने के लिए आपको पूर्व में बता रखा है। आज से ही सायंकाल घर के दरवाजे पर, दिन में पहले क्या करना है आपको ये भी जान लीजिए। दिन में आज पूजन स्थल पर अपने घी का दिया अवश्य जलाइएगा। तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइएगा। बीते दिनों एक रविवार के दिन सायंकाल थोड़ी देर के लिए रविपुष्य योग था, मैंने ये जानकारी दी थी कि तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइएगा। किसी महाशय ने वहाँ पर एक कमेंट लिखा था, मेरे दर्शक ही हैं वो, उन्होंने लिखा था कि तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया रविवार के दिन नहीं जलाना चाहिए क्योंकि वो भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं। ये कहाँ से आप लोग ज्ञान लेकर के आते हैं? वो भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं तो उस दिन मतलब आप उनकी पूजा नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा विषय है ये। मतलब किसी दिन, आप पता नहीं आपके घर में ऐसा नहीं हुआ होगा कभी आज तक, तो आप क्या जानेंगे इस विषय को कि माता आपकी अगर पिता की सेवा में हो, नहीं ही होंगी कभी, क्योंकि अगर होती तो आप प्रश्न ही नहीं पूछते। तो आप अपनी माता का ख्याल नहीं रखते क्योंकि वो तो पिता की सेवा में है, मुझे क्या करना है, माता चली ही जाए तो आपने कभी देखा ही नहीं तो आप क्या जानेंगे। तो धर्म को आप ठीक से नहीं समझ पाए। किस ज्ञानवान ने आपको ये ज्ञान दे दिया? लोगों को ये कहाँ से ज्ञान मिल जाता है कि तुलसी जी की पूजा रविवार के दिन नहीं। अरे तुलसी तोड़ने की मनाही है तो पूजा भी नहीं करेंगे। छूने का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा न करें, तुलसी जी को कुछ लगाएं नहीं। आपको जो करना है पूजन करिए। तोड़ने की मनाही है। छूना शब्द का वहां अर्थ तोड़ने के लिए प्रयुक्त किया गया है, न कि पूजा ही छोड़ दीजिए। ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। तो आप घी का दिया जलाइए, पूजा करिए, सब कुछ करिए। रविवार के दिन जरूर करना चाहिए। बाकी अगर रविवार के दिन नहीं किया तो बाकी दिनों में अगर किया भी होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। पूजन का मतलब क्या होता है? जब बीच में छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। जब छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता कि नहीं पूजा नहीं करनी, तोड़ने की मनाही है। और यहां भी मैं बता दूं कि अगर भगवान विष्णु की पूजा करनी है और आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तो तोड़ सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। अगर भगवान विष्णु के पूजा हेतु आपके पास पूर्व से ही तुलसी पत्र उपलब्ध नहीं है और आपको वहां पत्ता गिरा हुआ नहीं दिख रहा है तो तोड़ भी सकते हैं। अब आइए, किसी के पास खंडन हो तो आके करा दीजिए। तो जानकारी पहले पूरी तरह हासिल करिए। आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है और उसके चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहना कुछ और शास्त्रकार चाहते हैं, आप कह कुछ और देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर कमेंट किया था, लेकिन जानकारी अधूरी थी वो, और अधूरी गलत जानकारी थी। तो वैसा बिल्कुल ना करें। जब तक आप पूरी जानकारी हासिल करें तब तर्क दें। जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण है तभी कह रहा हूं। तो ये कर लीजिएगा। इसके अलावा उसी दिन सायंकाल से प्रयोग करने के लिए जो मैंने आपको बताया था, घर के दरवाजे पर सायंकाल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के लिए घी का दिया जलाना प्रारंभ करिए और वहां से लेकर के अमावस्या तक जलाइए। और साथ ही साथ रोटी में घी लगा करके उस पर गुड़ रख करके घर के सभी सदस्य अगर उपलब्ध हैं, नहीं तो कम से कम घर के मुखिया से स्पर्श करा करके गाय को खाने के लिए अवश्य दे दीजिएगा। इन सभी कार्यों को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।
अब चलिए मैं आपको ज्योतिषीय सूत्र बता देता हूं, फिर इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज मैं 5 ऐसी राशियों, नहीं राशि शब्द कहेंगे तो उचित नहीं होगा, मैं राशि भी कहूं तो राशि और लग्न दोनों के लिए मुझे यह बात कहनी होगी। लग्न और राशि दोनों पर यह सूत्र लागू होगा। लग्न विशेष रूप से जिन्हें भूल कर भी अपने जीवन काल में किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। पहला जो लग्न और राशि है, मूलतः लग्न मेष लग्न के आप हैं तो जीवन में किसी को धन उधार मत दीजिए। मिथुन लग्न के आप हैं, भूल कर भी किसी को 20 रुपए भी उधार मत दीजिए। कन्या लग्न के हैं, गलती से भी ये गलती मत करिए, उधार नहीं देना चाहिए। वृश्चिक, दिया हुआ पैसा डूब जाएगा, सो गलती से भी ये गलती मत करिए, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और मकर, आप पांचों को, मैं लग्न की चर्चा कर रहा हूं, आप राशि भी इंक्लूडेड समझ सकते हैं। मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर पांचवी लग्न और ये राशि है। भूल कर भी किसी को 20 रुपए भी उधार मत दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ पैसा डूब सकता है, यह डूब जाएगा। कई बार ऐसे भी लोग अब मुझे मिलते हैं कि इन्हीं लग्नों के हैं और उनका काम ही है ब्याज पर पैसा देना। तो कई बार क्या होता है कि वो शुरुआती दौर में होते हैं तो उनको वो कहते हैं नहीं मुझे तो मेरा पैसा लौट जा रहा है, और बाद में फिर वही आके कहते हैं कि शास्त्री जी फंसा हुआ है, कुछ उपाय बताइए ताकि निकल आए। अगर आपको ऐसा ही कोई कार्य करना है, यानी जहां पैसा देना है, तो उस पैसे के बदले में आपके पास सामने वाले की कोई ऐसी धरोहर हो जो आपके द्वारा दिए गए धन से मूल्य में अधिक हो या कम से कम बराबर हो, नीचे नहीं। उस अवस्था में इसे उधार दिया नहीं माना जाएगा। ये ऐसे माना जाएगा जैसे चीज की अदला बदली की गई है। अगर आप धन दे देते हैं और बदले में उस व्यक्ति की कोई धरोहर आपके पास नहीं है तो आप गए काम से, ये याद रख लीजिए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्रीहरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित अभिस जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। यह प्राणायाम बेहद आवश्यक है, सबको करना है और यह बेहद आवश्यक है। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो यहां देखिए मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर आइए, इस वीडियो को देख लीजिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। यदि आप फेसबुक पर इस राशिफल को आप देख रहे हैं तो मैंने अभी अभी जिस वीडियो का लिंक वहां अभी आपको उपलब्ध कराया वो आपको वहां पर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जितना आप श्वास छोड़ सकते हैं और जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इस के पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। इसके पश्चात आसन पर बैठिए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से आप वंचित हैं, आज और अभी से प्रारंभ कर दीजिए। रवि पुष्य योग है, न तो इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ समय, न तो इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ मुहूर्त आपको मिलने वाला है। आज से ही भुवन भास्कर की आराधना आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है। छुट्टी का दिन है, सो अच्छे से बीतेगा। जो भी बीते दिनों में आपके छूट गए कार्य थे उन्हीं को आज पूरा करना है, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर की मरम्मत, वाहन की मरम्मत, साफ सफाई, ये सभी काम आज आपको करना चाहिए। घर परिवार के लिए कोई खरीदारी भी करनी है तो कर सकते हैं। बाकी अगर व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन। व्यापारिक स्थल पर जरा संभल करके रहिएगा, क्रोध करने से बचिएगा। अत्यधिक क्रोध से आज काम बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु प्रेम संबंध में यदि पुरानी कोई चली आ रही अनबन थी तो उसको लेकर के जरा सचेत हो जाइए, क्योंकि अनबन बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहने वाली है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी आज आपको बरतनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहिएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, लाभप्रद है। आपके भी रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए आपके ज्यादातर कार्य आसानी से हो जाएंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, हंसी खुशी पूरा दिन बीतने वाला है। भविष्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार के दृष्टिकोण से भी दिन धन देने वाला है। व्यापार में धन के कारण अगर कोई काम रुक रहा है तो कार्य बनेगा, धन आगमन की संभावना है। बस यूं समझ लीजिए कि आज के दिन को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर पहले से कोई परेशानी थी जैसे सिर दर्द इत्यादि तो उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाली है। धनागमन की सूचना है। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि किसी भी तरह का विवाद था तो विवाद दूर होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि एक नया जोश, आत्मविश्वास से भरा हुआ दिन। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी है तो उसका भी आज समापन हो जाएगा। कोई उलझन है वो सुलझने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके पक्ष में है। बस संयम के साथ अपने सभी कार्य करते चले जाइए, आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में सावधानी के साथ आप अपने काम करते चले जाइए, आपको फायदा मिलेगा। चाहे कामकाज कितना भी ज्यादा क्यों न हो, वो सभी काम आपके बनने वाले हैं। व्यर्थ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात आप कर सकते हैं, पर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। क्रोध से आज का दिन आपका खराब हो सकता है, संबंध पर इसका बुरा असर पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं मेहनत भरा कहूंगा, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। बाकी आपको स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। कर्क के जातकों की यदि बात करें तो आपको अपना मन सकारात्मक रखना होगा। एक अज्ञात भय से आप पीड़ित रहने वाले हैं। मन बेचैन, कार्यों में बाधा, रुकावटें उत्पन्न होंगी। फिर भी अपने आप को शांत रख करके अपने आत्मबल को समेट कर और तब आगे बढ़ जाइए। परिवार का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि अगर कोई बुरी लत है तो उससे बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। व्यर्थ के व्यय से बचना है। और किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना, कहीं किसी दोस्त के यहाँ भी जाना, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों को सावधानी बरतनी होगी लेन देन के मामले में विशेष रूप से। और गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग, इससे आपको बचना चाहिए। इससे संबंध पर बुरा असर पड़ेगा, चाहे संबंध कोई भी हो। जीवन साथी का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि मन आपका बार बार भटकता रहेगा। पढ़ाई में आज मन स्थिर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी रहने वाली है। पुराना रोग उभर सकता है, पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो सिंह के जातकों की बात कर लें तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। बनता हुआ काम अंत में जाकर के बिगड़ जाएगा। पैसा फंसता दिखाई पड़ रहा है। अचानक धनहानि की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ कलह और विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दिन भर आज अस्त व्यस्तता की स्थिति है। सबसे पहली बात, आज कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। दूसरी बात,
अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना, कोई नया निर्णय नहीं लेना, तो ही लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी से मतभेद होने वाला है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के विशेष मतभेद की स्थिति है और आज वो सुलझेगा भी नहीं, परेशानी यथावत रहने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन कोई खास नहीं है। प्यार का इजहार करना है, नहीं करें। विवाह का प्रपोजल भेजना है, न भेजें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए भी कोई खास नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में एसिडिटी, नींद की कमी और जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनकी परेशानी अत्यधिक बढ़ करके चलेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा किसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन बड़ा ही शुभ है, बेहद खास। कोई बड़ा काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। कहीं धन फंसा हुआ था वो धन वापस आता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी हुई है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन अगर आप छुट्टी में नहीं हैं, काम पर हैं, अच्छा बीतेगा दिन। व्यापारियों के लिए दिन बेहद सुखद है और शुभ है। जो भी आपके अधूरे काम थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। कोई ऐसा कार्य जो आपका बनने वाला है उसका जिक्र तो बिल्कुल ही किसी से मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई में मन लगा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन आज ना करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ इतना बढ़िया कि आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जो भी कार्य आप शुरू करेंगे, वो समझ लीजिए सफल होकर के रहेगा। यूं समझ लीजिए कि आज आपका दिन संतुष्टिपूर्ण रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। घर परिवार के मध्य आज का दिन अच्छा बीतने वाला है। पिता के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। माता के स्वास्थ्य में परेशानी थी वो दूर होगी। जो भी जरूरी काम थे वो आपके बनेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे, विशेष करके पार्टनरशिप में आज करिए। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापार में यदि कोई परेशानी जो कि बीते दिनों से आपको चली आ रही थी, परेशान थे आप, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई मतभेद या कोई परेशानी की नौबत आ गई थी तो वो दूर होगी। दिन अच्छा है। दोस्तों का साथ मिलेगा। परिवार के साथ घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। मेहनत थोड़ी अधिक होने वाली है लेकिन दिन अच्छा है। याद रखिएगा जो भी काम करिए दीर्घकालिक योजना बना करके करिए। आज का काम आज करके आज ही लाभ नहीं कमाना, आगे की सोचिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद था दूर होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन कहीं से भी खराब नहीं दिखाई पड़ रहा है। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो विशेष उनका ध्यान रखिएगा। बाकी आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों को सावधानी बरतनी है। आज घरेलू कलह दिखाई पड़ रहा है। मामला सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि परिवार के साथ ही समय बीतेगा पर फिर भी चिंता बनी रहेगी। पूर्व के किए हुए कार्यों का आपको फायदा तो मिलेगा परंतु नए कार्य आज प्रारंभ नहीं कर सकते और करेंगे भी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। बहसबाजी से तो सबसे ज्यादा दूर रहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। हालांकि कंफ्यूजन की स्थिति है पर फिर भी दिन ठीक है। विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आसानी से सफलता मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। शनिदेव के नक्षत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। पार्टनरशिप में यदि आपका कोई काम था, पार्टनरशिप में यदि कोई समस्या थी वो सब दूर होगी।
पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोई उलझन, विवाद, परेशानी, उसे दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग करनी है, आज का दिन बेहद सकारात्मक है। किसी रिश्तेदार के यहां भी जाना है तो जा सकते हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी और किसी से मदद मांगने की सोच रहे थे तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, मदद मांगिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विवाद से बस बचना है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। आज कहीं भी किसी मामले में लापरवाही मत करिए, क्योंकि लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है और जीवन साथी का सम्मान बेहद आवश्यक है। जीवन साथी की भावनाओं को समझना उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, ठीक है दिन। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि अगर कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य आपका हर तरह से बढ़िया है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की कोई घटना घटित ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपने ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता के दम पर, अपने सहन शक्ति के दम पर बस आप आगे बढ़ते चले जाइए, चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यूं समझ लीजिए कि आज परेशानी आपके सम्मुख टिकने वाली नहीं है। परिवार का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा। परिवार के साथ अगर घूमने फिरने भी कहीं जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। बस सावधानी वाहन चलाते समय रखिएगा। आज आपको वाहन चलाते समय बड़ा सावधान रहना है। बाकी ऊर्जा की कोई कमी नहीं, काम में मन लगेगा। घर परिवार से संबंधित यदि कोई समस्या, कोई उलझन है, उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत शुभ है। कारोबार में कहीं किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, सहयोग मिलेगा, काम बनेंगे। किसी का अपमान मत करिएगा। और मन की बात अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं तो उसे मन में दबा के मत रखिएगा, शेयर करिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, उसमें मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य भी कोई खास परेशानी वाला तो नहीं है। हाँ, पहले से ही आपको कफ जन्य रोग की शिकायत है या कोई पुराना रोग है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के लिए दिन अच्छा है, पर दिन शांति से निकालने की कोशिश आपको करनी है। परिवार का साथ मिलेगा, बच्चों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शांति से दिन बीतेगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। व्यापारी हैं, व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, काम आपका बनने वाला है। कोई योजना है, कोई नया कार्य है आप जिसे शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। काम अधिक होगी, मेहनत थोड़ा अधिक होने वाला है, लेकिन सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आ सकता है। परिवार के सदस्यों की यदि बात करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर कोई ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा, सबके साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। मन बस थोड़ा अधिक लगाने की आवश्यकता है। और घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको जोड़ों में अगर दर्द इत्यादि से परेशानी थी तो आपको उनको राहत मिल जाएगी। ये आपके लिए राहत भरी सूचना है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।